सकते हैं। ये क्या है बताओ? पक्का केतली है? ये केतली नहीं है, ये है अलादीन का चिराग। ऐसा ही होता है ना, देखा नहीं देखा आपने अलादीन का चिराग? और जब आप अलादीन के चिराग को खींचते हैं कौन निकलता है? अगर आप केतली में वोट भर दोगे फिर इसमें आएगी ताकत, फिर आप इसे खींचोगे तो कौन निकलेगा? और वो क्या कहता है निकल के, आपने सुना है ना कि क्या हुक्म मेरे, ये भी आपसे पूछेगा बताओ क्या हुक्म है मेरे भाइयों, समझ रहे हो? अगर आप अपने एक एक वोट केतली के चुनाव निशान पर डाल दोगे तो आरिफ के हाथ में इसकी केतली में वो ताकत आएगी कि जब आप इसे बुलाओगे ये आपकी खिदमत के लिए निकल के आएगा, ये आपकी सेवा के लिए निकल के आएगा। और मैं स्पेशली अपने दलित पिछड़े वर्ग के भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ से आपसे मदद मांगने के लिए आया, इस उम्मीद के साथ कि इस बार आप मुझे निराश नहीं करोगे। क्या आपको मेरी लड़ाई पे कोई शक है? देखो काशीराम साहब ये कहते थे कि वोट का अधिकार हमें बेचने बिकने के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार हमें अपनी गुलामी से मुक्ति के लिए मिला। और उन्होंने कहा कि वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी की रक्षा की जाती है। हम लोग बहन बेटियों की रक्षा कैसे करते हैं? अपनी जान से ज्यादा चाहकर करते हैं, नहीं करते हैं? उसी तरह हमें अपनी वोट की भी रक्षा करनी है। वो कहते थे कि वोट को फेंकना नहीं है ना बेचना, वोट को एक जिम्मेदार आदमी को सौंपना है। मैं आपको एक जिम्मेदार आदमी देके जा रहा हूं, आप अपनी वोट को इसको सौंप देना और बाकी लड़ाई मेरे कंधों पे छोड़ देना, ठीक है? अगर देखो इस देश में आज जो भी हो रहा है वो राजनीति के कारण ही हो रहा है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो सरकार जिम्मेदार है, बेरोजगारी बढ़ रही है सरकार जिम्मेदार है, नफरत बढ़ रही है सरकार जिम्मेदार है, तमाम तरह की मुसीबतें बढ़ रही है सरकार जिम्मेदार है, किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा सरकार नहीं चाहती, नौजवान सड़कों पे पढ़ लिख के धक्के खा रहा है सरकार रोजगार नहीं दे रही है, जो अधिकार है उनको कुचला जा रहा है। अगर आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे तो आप इस राजनीति का शिकार हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपनी माओ बहनों से भी कह रहा हूं, गलती नहीं करनी है। क्या है हमारा चुनाव चिन्ह बताओ? आप लोग चुप रहे, इनसे पूछना, चुनाव चिन्ह नया है ना? झंडा पुराना है, चुनाव चिन्ह नया, इसलिए इनको बताना पड़ रहा है। क्या है चुनाव चिन्ह बताओ? तुम कब से महिलाएं हो गई हो? महिलाओं को ही बोलने दो। क्या है चुनाव चिन्ह बताओ? हाथ उठा के बताओ। आवाज कम है, शेरनियों की आवाज मजबूत आनी चाहिए। क्या है चुनाव चिन्ह? केतली। क्या है चुनाव चिन्ह? अब वो मोहर कहाँ लगेगी बताओ? दोनों हाथ उठा के बताओ मोहर कहाँ लगेगी? नहीं, जो हाथ उठाएगा उसी की मानी जाएगी वोट, यही हो जाएगा प्रशिक्षण अभी। दोनों हाथ उठा के बताओ मोहर कहाँ लगेगी? और ये इसका बिटिया का एक हाथ उठ रहा, देख रहा हूं मैं दोनों का। दोनों हाथ उठाओ, बताओ अगर मोहर कहाँ केतली में लगानी तो हाथ उठाओ दोनों। जिनको केतली में मोहर लगानी वो हाथ उठाओ दोनों। अच्छा ठीक है, अब ठीक हो गया। अब आप लोग बताओ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ले ली। दोनों हाथ उठा के बताओ जो केतली में मोहर लगाना चाहते हैं। इधर वाले लोग नहीं उठा रहे, हाथ उठ जाओ। एक मिनट बच्चों हो जाओ। एक आखिरी बात कहनी है आपसे, मऊ के लोगों से। मैं आपका नेता नहीं हूं, सुन लो, ये बैठो। अगर तुम मेरी एक आवाज पर नहीं बैठोगे तो ताकत नहीं बनेगी, समझ रहे हो? एक आवाज पे बैठ जाया करो, एक आवाज पे खड़े हो जाया करो। आप सब लोगों से कह रहा हूं जो जिम्मेदार लोग खड़े हैं, आप मुझे किस वजह से जानते हैं कि मैं आप संघर्ष करता हूं या किसी राजा का बेटा हूं? बताओ। अपने मन से बताओ कि एक लड़ाई बताओ पिछले 5 साल 6 साल में जहां कहीं अन्याय हुआ और मैंने आपको अकेला छोड़ा। आप भले ही मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने आपको आज तक अकेला नहीं छोड़ा है। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो। सुनो, चाहे दिल्ली में सतगुरु रविदास जी का गुरु घर टूटा हो, चाहे 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे CNPR NRC का मामला हो, आपने वोट देकर जिनको नेता बनाया
जिनकी झोलियां भरी, जिनको बड़े बड़े जो है कुर्ते वालों को अपने नेता बनाया, एक नहीं खड़ा था आपकी लड़ाई के लिए। आप अपने जमीर पे, अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कौन खड़ा था, कौन गया लड़ते हुए जेल जमा मस्जिद की सीढ़ियों से? आप अपने मन से पूछ के देखो, किसने खाई लाठी? आप अपने मन से पूछ के देखो। आप नेता आपको वो चाहिए जो आपकी वोट लेके घरों में घुस के जाके बैठ जाए और जब आपके साथ अन्याय दिखाई भी नहीं दे। जब मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ अन्याय हुआ कौन लड़ा? जब मौलाना साद के साथ अन्याय हुआ कौन लड़ा? जब नासिर जुनैद के साथ अन्याय हुआ, 2 बच्चों के साथ राजस्थान में कौन लड़ा? आप अपने आप से पूछो। जब तबरेज के साथ कासगंज में अन्याय हुआ, पुलिस ने मार के लटका दिया उसको बाथरूम में, कौन लड़ा? अपने दिल से पूछो। मगर आपको नेता कौन सा चाहिए जो आपको धोखा दे? मैं क्या कर सकता हूं? आपको नेता वो चाहिए जो मीठी मीठी बातें करके और चुनाव के बाद आपको दिखाई भी ना दे, बस दूर से हाथ लगा चला जाए। सुनो, मेरा आपका वोट का रिश्ता नहीं है। आप ताकत दोगे, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और नहीं भी दोगे तो याद रखना, आपके तरफ जब भी कोई जुल्मी सामंती आंख उठाएगा, आपके नेता से पहले आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपको खड़ा मिलेगा। मेरी बात को, और ये आप सब जानते हो, जब 68,000 शिक्षक भर्ती हुई उसमें घोटाला हुआ, सारे नेता घर में पड़ के सोए, चुनाव लड़े, 4-4 दिन लखनऊ की सड़कों पर रात बिता के मैं लड़ा कि आपको न्याय मिल जाए। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूं। आपको फैसला करना है कि आपको कौन चाहिए। अगर आप उन नेताओं को चुनोगे जिनको आपकी वोट से मतलब है, तो फिर जो अन्याय 5 साल होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। मेरी बात को याद रखिए, क्योंकि 5 साल जब आपके काम नहीं होंगे, आपकी सड़कें नहीं बनेंगी, आपके घरों में पानी भरेगा, जब वाटर टैक्स और ये बिजली का टैक्स बढ़ जाएगा, जब तमाम तरह की जो है परेशानियां खड़ी होंगी, फिर आप ये सोचोगे कि हमने गलत फैसला क्यों लिया। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, बटना नहीं है, कोई गलती नहीं करनी है, किसी की बातों में नहीं आना, गुमराह नहीं होना, एकजुट होके जितने लोग यहाँ बैठे एक दूसरे का हाथ पकड़ो, सब लोग हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ, एकता बनाओ, एकता इत्तेहाद बनाओ अपना, सब लोग बनाओ, सब लोग जितने वो। ये मत सोचो आपके बराबर में कौन है, मत सोचो आपके बराबर में कौन है, बस इत्तेहाद बनाओ। जब तक इत्तेहाद नहीं बनेगा, ये बड़े लोगों से भी कह रहा हूं, नहीं इत्तेहाद बनेगा तो आपके घर पे भी आ जाएगी मुसीबत। एक दूसरे के हाथ पकड़ो, जब तक आप नहीं पकड़ोगे तब तक नहीं बनेगा इत्तेहाद। ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, जो बराबर में आपका भाई खड़ा है उसके हाथ पकड़ो, ऐसे धीरे धीरे पकड़ोगे। मुझे बताना है, एकदम नहीं पकड़ोगे, एकदम पकड़ लोगे तो ताकतवर नहीं हो जाओगे देश में। एकदम नहीं, धीरे धीरे अन्याय सह के पकड़ोगे, आज नहीं तो कल पकड़ोगे, मुझे पता है पकड़ोगे तो जरूर। समझ रहे हो? वो एक शायरी सुना के मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। चुनाव निशान पता है ना? हाँ, कि गनीमत है सब्र मेरा, ये आपके लिए है कि गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, और वो मुझे मुर्दा समझ रहा है, उसे बता दो अभी मरा नहीं हूं मैं। है उसकी फितरत, मैं लखनऊ वालों को कह रहा हूं आपके माध्यम से, है उसकी फितरत, डरा रहा है उसकी फितरत, डरा रहा है मेरी आदत, डरा नहीं हूं मैं। 11 तारीख को जब आप फैसला लेने जाएं, आपकी एक एक मत का प्रयोग आप अपने भाई आरिफ को ताकत देने के लिए, अपने भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकत देने के लिए केतली के चुनाव निशान पर करना। और जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आपके अपने बीच का आपका भाई, आपका बेटा इस क्षेत्र का चेयरमैन बन के 5 साल आपकी सेवा करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।